अभी हम बरकट्ठा उत्तरी में हैं स्थित, यहाँ मुखिया जी के घर में हैं। यहाँ पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष बसंत साहब जी जुड़े हुए हैं। अभी मुखिया जी, देखा जा रहा है बरकट्ठा में काफ़ी समस्या है, खास करके बरसात के दिनों में बिजली दिन भर गायब रहती है। साथ ही साथ अंचल कार्यालय हो या प्रखंड कार्यालय हो, वहाँ भी काफ़ी जनता का शिकायत आता है कि काम सही से नहीं हो पाता है। प्रत्येक पंचायत में अभी नल जल योजना चल रहा है। सब लोगों का कहना है कि ठेकेदार लोग मनमानी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके संबंध में? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप बरकट्ठा प्रखंड या हजारीबाग जिला का जो भी गांव ग्राम में, शहर में, टाउन में जो भी जिस तरह का भी समस्या है, उसको आप जो है सो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में ला कर के जो है सो दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यह बात सत्य है कि भ्रष्टाचार जो है सो चरम सीमा पर अभी देखने को मिल रहा है। अंचल और ब्लॉक का स्थिति इतना जर्जर स्थिति हो गया है कि कई जो है सो सम्मानित लोग जो है सो ब्लॉक और अंचल जाना छोड़ दिए हैं। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। एक एक मोटेशन में एक एक रसीद काटने के नाम पे लाखों रुपया का खेला हो रहा है। दलाल जो है सो पूरा जो है सो अंचल में, ब्लॉक में जो है सो पर्याप्त मात्रा में जो है सो बढ़ गए हैं और खुल्लम खुल्ला जो सो दलाली हो रहा है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। बड़े जनप्रतिनिधि भी जो सो नींद में सोए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अंचल का स्थिति ये है कि अंचलाधिकारी से हम कई बार जो है सो मिले। उनका कहना है कि जो है सो मोटेशन जो है सो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास में साक्ष्य और प्रमाण है। कई ऐसा मोटेशन जो CNT एक्ट में था, 2-3 बार वो जो है सो बिक्री ज़मीन हो चुका है, उसका मोटेशन हो चुका है। और अभी उसके मोटेशन करने फिर से अगर कोई बिक्री किया है तो उसके मोटेशन करने के नाम पे, CNT एक्ट के नाम पे, कि CNT एक्ट का खाता था, उसके नाम पे लाखों लाख रुपया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, इस तरह का जो है सो मतलब कि लेन देन जो है सो दलालों के माध्यम से CO कार्यालय में चल रहा है, जिसका 2-3 हम लोगों के पास में साक्ष्य भी है। ज़रूरत पड़ने पे उसको भी हम लोग पूरे समाज के बीच में हम लोग रखने को तैयार हैं। तो इस तरह का खेला चल रहा है। अभी जो ये सरकार में जो सो इतनी मनमानी बढ़ गई है, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो मतलब कि सहयोगी दल के लोग हैं, इतनी मनमानी चल रही है। अभी पूरे देख रहे होंगे कि बरकट्ठा प्रखंड क्या, हजारीबाग, पूरे झारखंड में जो सो जल नल योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है, योजना जो चल रहा है, उस योजना में एकदम खुल्लम खुल्ला लूट है, खुल्लम खुल्ला। उसमें सभी लोग मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से मंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, अधिकारी पदाधिकारी से लेकर के सभी लोग मिले हुए हैं। किसी तरह से करके निकल जाना है। जबकि एक एक पंचायत में 10-10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़ ये फंडिंग जो है सो एक एक पंचायत को दिया गया है। ये केंद्र सरकार का जो है सो फंड है। ये डायरेक्ट जो है सो मुखिया और जल सहिया के माध्यम से जो है सो पंचायत में विकास होना था, उनके देख रेख में होना था। लेकिन अधिकारी और पदाधिकारी कहते हैं कि ठेकेदार को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मंत्री का आदेश है। कोई अगर डिस्टर्ब करेंगे तो उस पर FIR करो। तो इस तरह का लूट मचा हुआ है। कौन इसको देखेगा? इस राज्य को कौन देखेगा? इस राज्य में तो अभी खुल्लम खुल्ला जो है सो लूट मचा हुआ, लूट का छूट मचा हुआ है। कई इस तरह का समस्या है, जहाँ भी जाइए बिना पैसा का कहीं काम नहीं हो रहा है। बिजली की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? बिजली का समस्या मैं पहले भी उजागर कर चुका हूँ। स्कूटी इंजीनियर को हमने जो है सो एक बार जो है सो मोबाइल के माध्यम से जो है सो उनका सारा जो है उसका पोल मैं खोल चुका था। उसमें सरकार का भी पोल खुली थी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो है सो मनमानी, इतना मनमानी बढ़ गया है बिजली विभाग का। ये गरीब लोगों को जो है सो BPL के नाम पे पहले ठगा कि मैं BPL में जो सो मुफ्त में बल्ब जलाने के लिए दे रहा हूँ, और उन लोगों पर जो है सो बेचारे गरीब लोग जो है सो जला रहे हैं कि भाई हमारा BPL का है, हमको तो पैसा देना नहीं है। और उन लोगों पर एक ही बार 30,000, 40,000, 50,000 का जो सो बिल आ गया है। और बिना बोले, बिना सूचना दिए उनका जो है सो बिजली काट दिया जाता है। उन पर जो है सो फाइन सहित जो है सो FIR कर दिया जाता है। हमें जो सो सूत्रों के विधि से पता चला है कि जो फाइन, जो बिजली काट करके जो फाइन जो SDO के माध्यम से किया जाता है, JI के माध्यम से जो किया जाता है, उसमें हमें यह पता चला है सूत्रों के माध्यम से कि 20% उसमें जो है सो जितना फाइन होता है वो SDO साहब को कमीशन मिलता है। इसलिए वो ना नोटिस किन्हीं को करवाते हैं, ना ही किन्हीं को सूचना करवाते हैं। एक ही बार जो सो लाइन काट करके ये लोग जो सो चोर की तरह भाग जाते हैं, मोबाइल बंद करके भाग जाते हैं, किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तो ये स्थिति इस सरकार में चल रहा है।
सब बेलगाम हो गए हैं। बिल्कुल। अभी यहाँ NHI के द्वारा बरकट्ठा में बहुत सारे भूमि अधिग्रहण को लेकर के घर तोड़ा जा रहा है, उन लोग का पैसा मुआवजा भी नहीं मिला है। इसके संबंध में एक बार बैठक भी हुआ था, आप लोग इसके संबंध में आंदोलन भी कर चुके हैं, क्या कहेंगे? अभी जो बरकट्ठा का जो NHI और राज केसरी, रिलायंस के माध्यम से राज केसरी जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम कर रही है, वो तो बहुत धीमा उनका कार्य वो तो मौत का सौदागर जो है सो बन गया है। वो इसके काम शुरू करने के बाद जो है सो हमको लगता है कि लगभग 40-50 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। ये काम कहाँ करता है? जहाँ पे पब्लिक इसको डिस्टर्ब करे, जहाँ खाली प्लेस है वहाँ काम नहीं करता है, क्योंकि इसको काम करना नहीं है। किसी तरह से, हमारे यहाँ कहावत है कि किसी तरह से गुजर काटना है, तो ये किसी तरह से टाइम पास कर रहा है। ये एक्सटेंशन कितना बार ले चुका है जिसका कोई गिनती नहीं है। इसमें NHI के पदाधिकारी और राज केसरी के सभी अधिकारी, इनके मालिक सभी मिले हुए हैं। सरकार को ये लोग ठग रहे हैं। इसलिए इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, स्थिति तो पूरा जहाँ से इसका काम शुरू होता है, गोरहर थाना क्षेत्र से लेकर के चौपारण के चोरदाहा तक, इससे घटिया किस्म का कंपनी आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। बहुत सारे इसके दुकान में बरसात में पानी भी घुस जा रहा है, लोग शिकायत भी कर रहे हैं काम सही से नहीं होने के कारण, जहाँ तक गड्ढा कर दिया गया है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, ये वैसे जगह पर जा करके काम करता है जहाँ पे लोग खाली विरोध करें, उसके बाद में थोड़ा सा काम करके छोड़ देता है, और उसके बाद में ये फोटो दिखा करके पब्लिक का फोटो दिखा करके एक्सटेंशन लेता है ये NHI के मिली भगत से। इसमें सब लोग मिले हुए हैं और काफ़ी पैसा का गमन किया। अगर इसका उच्च स्तरीय जांच होगा तो ये कंपनी के जितने अधिकारी, पदाधिकारी और इसके मालिक जो है सो सभी जेल में होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकांश लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पे सांप उप काटने का जो सो सही से इलाज नहीं होता है, छोटा मोटा दुर्घटना होने पर भी रेफर कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी स्वास्थ्य संबंधित आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो सरकारी अस्पताल है इसमें ना कोई बढ़िया डॉक्टर है, ना कर्मचारी है, ना ही कोई मतलब कि जो है सो कंपाउंडर है। जब रहेगा ही नहीं तो इलाज करेगा कौन? इस सरकार में सिर्फ हल्ला मतलब कि जो है सो मतलब कि बोल सरकार है। ये हेमंत सोरेन जी जो है सो ढोल पीट रहे हैं कि मैं ये विकास कर रहा हूँ, मैं ये विकास कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सिर्फ हवा में कर रहे हैं, काम कहीं धरातल पर दिख ही नहीं रहा है। ये हवाबाजी वाला बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। अरे भाई, धरातल पे तो काम करा करके दिखाओ। पिछले सरकार में भी हम मुखिया थे, हमको पूरी हम जान रहे हैं। डायरेक्ट फंड जो है सो पंचायत में मुखिया को मिलता था और उससे लगता था कि पंचायत में विकास हो रहा है। इस सरकार में तो लग रहा है कि मातम छा गया है, पंचायत में विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये लोग जो है सो पंचायत का भी पैसा जो है सो अपने कमीशन के चक्कर में सारा पैसा जो है सो जिला परिषद में ट्रांसफ़र करके DNFT फंड में जो है सो सारा टेंडर करवा रहे हैं, ताकि सभी लोगों को जो है सो लूटने को जो सो मतलब कि हो सके। अब पंचायती राज बना था तो लोगों का एक सपना था कि पंचायत में विकास होगा, हर आदमी का विकास होगा, अंतिम आदमी तक विकास करने का एक माध्यम था पंचायत। वो पंचायत का भी पैसा ये लोग जो सो जिला में जो है सो DNFT फंड को में जो सो डाल करके जो सो टेंडर करवा रहे हैं, सारा टेंडर में ये लोग पैसा को डाल दे रहे हैं। ये स्थिति है सरकार में। ये थे हमारे साथ बरकट्ठा मुखिया प्रतिनिधि बसंत साव। बरकट्ठा के विभिन्न समस्याओं को लेकर के अभी रखा है और सरकार से जल्द समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। मुखिया जी, एक अंतिम सवाल है, अभी हाल फिलहाल में झुरझुरी मुखिया सुमन कुमार को ACB टीम पकड़ा है, उसके संबंध में क्या कहेंगे, क्या उसमें सच्चाई है? देखिए, इसमें तो मैं कहना चाहूँगा कि ये साजिश के तहत जो है सो हमारा मुखिया को फंसाया गया है, और साजिश करता कौन है ये भी हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है या किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। कोई मुखिया इतना गिरा हुआ नहीं है कि 2000 और 4000 रुपया किसी से रिश्वत मांगेगा। क्यों मांगेगा? मुखिया मतलब कि बनते हैं, जो भी मुखिया बनते हैं वो समाज उनको चुनते हैं, और समाज में उनका अगर अच्छा अस्तित्व है, उनका अच्छा अगर समाज में सम्मान है, तभी उनको चुनते हैं। वो 1000-2000 रुपया मुखिया, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, 1000-2000 रुपया मुखिया समाज के लिए लगा सकते हैं, किन्हीं से 1000-2000 रुपया 4000 रुपया रिश्वत नहीं मांग सकते हैं। ये पूरी जो है सो निराधार है और साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। बिल्कुल। सुमन मुखिया जी का भी कहना था कि ज़बरदस्ती मेरे घर में आके टेबल पे पैसा रख दिया गया है, मैं पैसा पकड़ा भी नहीं हूँ। तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो साजिश के तहत इनको जो है सो फंसाया गया है, जो निराधार है। मैं तो कहना चाहूँगा पंचायती राज के
जो मंत्री हैं और जो भी अधिकारी हैं, इसका जो है सो निष्पक्ष जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जांच में जिसने साजिश रचा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।